आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे हम महाभूकंप के अलार्म को लेकर। एशियाई देश पाकिस्तान में 21 दिसंबर की सुबह भूकंप से धरती कांप उठी और भूकंप की तीव्रता ज्यादा तेज नहीं थी। रिएक्टर स्केल पर 3.3 भूकंप की तीव्रता मापी गई, लेकिन भूकंप से धरती हिलने के बाद पाकिस्तान के लोगों में दहशत है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में एक दिन पहले ही 4.1 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था और उससे पहले 16 दिसंबर को पाकिस्तान में 5.2 रिएक्टर स्केल के भूकंप से धरती हिल गई थी। पाकिस्तान से पहले दूसरे एशियाई देश म्यांमार, जापान, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, चीन और नेपाल भी हाल फिलहाल ही भूकंप की दहशत झेल चुके हैं। और हमारा आज सवाल यही है कि क्या एशिया में महाभूकंप का अलार्म बज चुका है? एशियाई देशों की धरती पर भूकंप से बेचैनी क्यों है? पाकिस्तान, जापान, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, भारत और बांग्लादेश आखिर किस खतरे की जद में है? पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर ग्राफिक्स और भूकंप विशेषज्ञ के जरिए समझेंगे एशिया देश में भूकंप का खतरा ज्यादा क्यों है। क्या एशिया में महाभूकंप का अलार्म बज चुका है? क्या एशिया पर महाभूकंप का खतरा मंडरा रहा है? क्या एशिया की धरती बड़े खतरे की जद में है? आखिर क्यों एशियाई देश भूकंप से बार बार कांप रहे हैं? भारत से लेकर जापान, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, नेपाल से लेकर म्यांमार और भारत, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चीन और इंडोनेशिया की धरती कभी छोटे तो कभी बड़े भूकंपों से डोल रही है, क्योंकि आज भी यानी रविवार की सुबह लगभग 10 बजे पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर भूकंप के झटकों से कांप उठा। रविवार की सुबह पाकिस्तान के खजुरार में आए भूकंप ने लोगों के बीच डर पैदा कर दिया। पाकिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता 3.3 रिक्टर स्केल पर मापी गई। लेकिन इसके झटके काफी तेज महसूस किए गए। पाकिस्तान में भूकंप का केंद्र खुजदार शहर से लगभग 70 किलोमीटर पश्चिम दिशा में था। आपको बता दें कि जापान हाई रिस्क जोन में पहले से है, लेकिन दक्षिण एशिया खासकर नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। अगर प्लेटों के बीच जमा तनाव एक साथ टूटा तो बड़े शहरों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। भूकंप विशेषज्ञों के मुताबिक तैयारी ही एकमात्र उपाय है, नहीं तो जनहानि बड़े पैमाने पर हो सकती है। सवाल ये कि आखिर एशियाई देशों को भूकंपों ने दहशत में क्यों डाल रखा है? सवाल ये भी कि आखिर एशिया में ऐसा क्या चल रहा है कि बार बार धरती हिल उठती है। एशिया इन दिनों मानो धरती की बेचैनी झेल रहा है। क्या ये संकेत इस और इशारा कर रहे हैं कि एशिया में भूगर्भीय दबाव लगातार बढ़ रहा है? और क्या एशिया में महाभूकंप का अलार्म बज चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात करेंगे भूकंप को लेकर, किस तरीके से भूकंप से पाकिस्तान दहल उठा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये भूकंप आया, कब ये भूकंप आया। और आपको बता दें कि 21 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान में भूकंप का झटका महसूस किया गया और लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं उससे लोगों में डर है। बलूचिस्तान के खूजदार में 3.3 तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया था और ये भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र खूजदार से लगभग 70 किलोमीटर पश्चिम में था। पाकिस्तान में आए भूकंप की गहराई 8 किलोमीटर दर्ज की गई है और भूकंप के डर से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। लोग डर के साए में हैं। भूकंप के लिहाज से बलूचिस्तान काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। तो पाकिस्तान एक बार फिर से भूकंप से हिला है और पाकिस्तान में लगातार जो है भूकंप की श्रृंखला देखने को मिली। दूसरी ओर अगर बात भूकंप के मामलों को लेकर करें तो पूरे एशिया पैसिफिक में भूकंप के मामले बढ़ गए हैं।
अब दूसरी ओर यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स को लेकर बात करें, इंडियन कम गहराई वाले झटके जो हैं ज़्यादा विनाशकारी माने जाते हैं। दूसरी ओर कई शहर भूकंप रोधी नहीं है, ना वहाँ के शहर ना वहाँ की बिल्डिंगें। बड़े शहर फॉल्ट लाइनों से बहुत करीब हैं। फॉल्ट लाइनें लगातार बढ़ती भी चली जा रही हैं। जापान, इंडोनेशिया दुनिया के सबसे सक्रिय जोन में से एक है जहां पर फॉल्ट लाइन सबसे ज्यादा है और फॉल्ट लाइन सबसे ज्यादा एक्टिव है। और लगातार जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उन पर टकराव की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार दबाव जो है उनके ऊपर बना हुआ नजर आ रहा है। कई शहर भूकंप रोधी नहीं है। घनी आबादी को लेकर बात करें, बड़े शहर फॉल्ट लाइनों के बहुत ज्यादा करीब हैं। अगर बड़ा भूकंप आया यहां पर तो नुकसान भी बड़ा देखने को मिलेगा। जापान, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब यहां पर बात करें लगातार सतही भूकंप को लेकर, तो कम गहराई वाले झटके जो होते हैं ज्यादा विनाशकारी माने जाते हैं। और अगर भूकंप के मामलों को लेकर जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर भारत को लेकर बात करें, भारत के कई शहरों को लेकर बात करें, राज्यों को लेकर बात करें, कई ऐसे राज्य, कई ऐसे शहर हैं जो फॉल्टी लाइन के ऊपर बने हुए हैं, जो फॉल्ट लाइन के ऊपर हैं। और फॉल्ट लाइन के ऊपर शहर का होना कि अपने आप में खतरा। अगर देश की राजधानी दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली का भी अधिकतर हिस्सा जो है वो फॉल्ट लाइन के ऊपर ही है। और फॉल्ट लाइन के ऊपर होने की वजह से जो खतरे की स्थिति है वो ज्यादा बनती है। और ऐसे में अगर हम हिमालयी क्षेत्र को लेकर बात करें तो हिमालयी क्षेत्र को लेकर भी पहले अलर्ट जो है वो जारी किया गया है जानकारों के द्वारा कि वहां पर भूकंप के चांसेस ज्यादा हैं और भूकंप से होने वाले